Dear children, start the practice set number 9, division of integers. बच्चों लास्ट वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन किया था, फैक्टराइज इनटू प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पर हमें डिवीजन मिला है -96 डिवाइडेड बाय 16। ये डिवाइडेड बाय जो साइन है उसको अपॉन में भी आप लिख सकते हो। डिवीजन एंड अपॉन बोथ आर सेम, तो हमने लिखा इसको -96, ब्रैकेट डालना बेटर है नेगेटिव नंबर्स को। डिवीजन के बदले हमने लिखा अपॉन, बिकॉज बोथ आर सेम, ये दोनों सेम है, और नीचे 16। ओके, इक्वल्स। आप इसको दो मेथड से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दो मेथड बता रही हूँ, एक डायरेक्ट कटिंग और दूसरा फैक्टराइज करके। ओके, तो यहाँ पर कटिंग कैसा करते हैं। कटिंग अगर इजी होगा क्या देखने के लिए आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों नंबर कोई सेम टेबल से डिवाइड होता है कि नहीं। आपको मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट भी बताया। हमको प्राइम फैक्टर का चेक करना है, मतलब आपको काउंट करना है 2 का टेबल, 3 का टेबल, 5, 7, 11, 13, 17, 19 वगैरह वगैरह, क्योंकि ये सभी प्राइम नंबर्स होते हैं। तो कटिंग का मेथड से हम करेंगे तो कैसा करेंगे, राइट साइड में जहाँ पर आप सम कर रहे हैं उसी की राइट साइड में आप एक वर्किंग कॉलम बना लीजिए। ओके, ये वर्किंग कॉलम में हम इसका सम करेंगे। ये नेगेटिव साइन यहाँ पर डालने की इतनी ज़रूरत नहीं है, डालेंगे तो भी चलेगा। तो 96 अपॉन 16। ये कटिंग पॉसिबल है आसानी से, क्योंकि दोनों नंबर 2 के टेबल में आ रहा है। आपको मैंने पहले जैसे बताया, लास्ट डिजिट अगर 0 हो, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी आया तो 2 के टेबल में जाएगा। तो ये 2 के टेबल में जाता है, लास्ट डिजिट 6 है और इसका भी 6 है, तो 2 का टेबल दोनों में काउंट कर रहा है। तो 16 को कट कर दिया। जिस तरह हमने फैक्टराइज किया या फिर डिवाइड करते हैं, इसी तरह 2 का टेबल काउंट करना है। 16 कब तक आता है, 2 8 जा 16। अभी हमने 16 को 2 से डिवाइड किया है यहाँ पर, या फिर कट किया है, तो यहाँ पर भी 96 को भी उसी 2 से हमें कट करना है। एक बार डिनोमिनेटर में कट हो गया तो ऊपर न्यूमरेटर को भी उसी टेबल से कट करना है। तो अभी 2 का टेबल में 96 का भी आता, तो 9 ही 2 के टेबल में आता है, मतलब 2 के टेबल से 2 1 2 से ज़्यादा है ये। 96 तक हमें 2 का टेबल बाय हार्ट नहीं है, बराबर। हम 2 का टेबल पढ़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 10 सा, अदरवाइज 2 12 सा तक पढ़ता है, लेकिन 96 उससे भी ज़्यादा है, इसलिए हमें एक एक डिजिट करके लेना है। पहले 9 को लो, 2 का टेबल काउंट करो, 9 तक काउंट करो। अगर 9 क्रॉस करके गया तो आपको स्टॉप होना है। ओके, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 2 4 सा 8, 2 5 सा 10 हो जाता है, जो नहीं है हमारे पास। तो आपको कितना लेना है, 2 4 सा 8। 2 4 सा 8 गया 9 में से, तो बचा यहाँ पर 9 के प्लेस में 1। वो 1 6 के पीछे हम एज्यूम करेंगे, जिस तरह हमने फैक्टराइज में किया। 6 के पीछे एज्यूम करेंगे तो 6 बन जाएगा 16। यहाँ पर 2 4 सा 8 के बाद जो 1 बचा है वो 6 के साथ ऐड नहीं करना है आपको, 6 के जस्ट पीछे एज्यूम करना है, अंदाज लगाना है कि 6 के पीछे है वो, 6 के जस्ट पहले। तो वो बन जाएगा 1 यहाँ और 6 यहाँ पर, तो 16। अभी आपको 2 का टेबल से 16 तक काउंट करना है, तो 2 8 जा 16। तो 16 भी कट हो गया 2 से, 96 भी कट हो गया। 16 काट के हमें मिला 8, 96 को काटा तो हमें मिला 48। तो 96 अपॉन 16 क्या बन गया, 48 अपॉन 8 बन गया। अभी हमें 48 और 8 को कट करना है। 48 का लास्ट डिजिट 8 है, 2 के टेबल में आएगा। 8 का भी लास्ट डिजिट, मतलब एक ही तो डिजिट है वहाँ पर, तो 8 भी 2 के टेबल से जाएगा। सो अगेन वी आर कटिंग दिस 2। तो 48 को 2 से कट कर रहे हैं, तो 4 2 के टेबल में कब आता है, 2 2 ज़ा 4, और 8 कभी आएगा, 2 4 ज़ा 8, तो 48 कट हो गया, 24 बन गया। अब हमें किसको काटना है, 8 को, 2 का टेबल से।
2 4 ज़ा 8, तो हमें मिला 24/4। अगेन 24 जाएगा 2 के टेबल में, 4 भी जाएगा 2 के टेबल में, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। अगेन आप इससे कट कर सकते हैं। 2 के टेबल में 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ऊपर 6 है और नीचे 1, नीचे 1 मीन्स और कैलकुलेशन नहीं होगा। ओके, तो ऊपर न्यूमरेटर में 6, डिनोमिनेटर में 1, तो हमने लिखा 6 ऊपर, नीचे 1। और ये पूरे कैलकुलेशन में एक नेगेटिव साइन है, वो नेगेटिव साइन अगर एक ही है तो आपको नेगेटिव आंसर में लिखना है। अगर नेगेटिव साइन 2 है तो दोनों नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाता है। अगर देयर आर 3 नेगेटिव साइंस, 3 नेगेटिव साइन है, तो ये 2 नेगेटिव साइन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव तभी भी बचेगा, तो ये नेगेटिव आंसर में डालना पड़ेगा। इफ़ देयर आर 4 नेगेटिव साइंस, जैसे पूरे नंबर्स में 4 नेगेटिव साइन हैं, तो ये 2 नेगेटिव साइन मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, ये 2 नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहता है। आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम टेलिंग यू? क्वेश्चन के अंदर एक ही नेगेटिव साइन है, सो यू हैव टू पुट द नेगेटिव साइन इन द आंसर। आंसर में नेगेटिव साइन डालना है। अगर 2 नेगेटिव साइन है, सपोज ऊपर नीचे दोनों नेगेटिव है, 16 भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, आंसर में नेगेटिव नहीं डालना है। ओके, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको ये देखना है कि डिनोमिनेटर में 1 है। कभी भी हम डिनोमिनेटर का 1 फाइनल आंसर में नहीं लिखते हैं, तो आपका आंसर ओनली -6। डिनोमिनेटर का 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर हुआ -6। ओके, अभी जो एक कटिंग आपने किया, सपोज एक कटिंग में आपको बड़े बड़े टेबल भी अच्छा से आता है, जैसे अभी 96/16 था। चलो 16 का टेबल सपोज आपको नहीं आता, तो आपने 2 से कट कर दिया, 2 8 ज़ा 16, और ये हुआ 2 48 ज़ा 96, जैसे कि हमने पहले कट किया। उसके बाद आप अगर देखूं, 8 का टेबल आपको अच्छा से पता है, और 8 का टेबल में 48 आता भी है, बराबर है। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48। डायरेक्ट आपको पता है, तो आप इतने लॉन्ग प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं। देखो आपने यहाँ पर इतने बड़े बड़े लॉन्ग प्रोसीजर किया, 2 से फिर कट किया, फिर 2 से कट किया, फिर 2 से कट किया, इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट 8 से कट कर सकते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, तो आपको डायरेक्ट 2 ही स्टेप में आपको आंसर मिल गया। आंसर इज 6/1, दैट इज 6। ओके, तो एक हिसाब से देखा जाएगा तो एक कटिंग का सम्स बहुत ही फास्ट और आसान है, क्योंकि बड़े बड़े टेबल आपको पता है, तो भी आप डायरेक्ट उसमें जा सकते हैं, उसी से कटिंग कर सकते हैं। अभी इसी सम को दूसरा एक मेथड में, यानी फैक्टराइजेशन पूरे करके प्राइम फैक्टर का लिस्ट बना के रखने के बाद कटिंग करके भी आप कर सकते हैं। सो लेट्स सी दैट मेथड। और मीन्स ये मेथड नहीं तो ये मेथड, दोनों में से कोई भी एक मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। दोनों मेथड सीखे रहने से क्या होता है, ये मेथड में अगर जल्दी कटिंग नहीं हुआ तो आप दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी थरो विथ बोथ द मेथड्स। -96 डिवाइडेड बाई 16, पहले जिस तरह हमने लिखा उसी तरह -96/16 इस तरह लिखा, और उसके बाद ये नेगेटिव साइन को 96 में से हटाना है। ओके, अभी सपोज आपके पास 96 है, उसको किसी एक और नंबर के साथ इंटू करके लिखना है, पर आपको 96 वहाँ पे चाहिए भी। जैसे आपको लिखना है 96 और उसको कोई मल्टीप्लिकेशन रूप में लिखना है, तो यू कैन राइट 1 × 96। 96 तो इधर भी है और एक्स्ट्रा हमने 1 भी लिखा, मल्टीप्लाई करने पर यही मिलेगा। जैसे भी 7 को लिखना है, लेकिन 7 को डैश इंटू 7 लिखना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा। इसी तरह -96 है, तो माइनस को बाजू में हटाने के लिए आपको -1 मल्टीप्लाइड बाय 96। ये -96 और ये -1 × 96 बोथ आर सेम,
कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी फ़र्क नहीं है दोनों में। तो आपका माइनस साइन अलग भी हो गया, 96 अलग हो गया। 96 में से माइनस साइन को अलग करने के लिए आप जस्ट ऐसा माइनस इंटू 96 आप लिख नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, -1 इंटू 96 करना पड़ेगा। आपको इसका आंसर सेम -96 ही होगा, क्योंकि 96 1 सा 96 और टोटल में एक नेगेटिव साइन है, आंसर विल बी नेगेटिव, अदरवाइज नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो आपको यहाँ पर -1 इसमें से सेपरेट करना है, दैट इज माइनस को सेपरेट किया इंटू फिर 96 अपॉन, नीचे माइनस तो है नहीं तो यू कैन डायरेक्टली राइट 16। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। 96 नेगेटिव 96 में से आपको नेगेटिव साइन को हटा के पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि हम नेगेटिव नंबर का फैक्टराइज नहीं कर सकते, पॉजिटिव नंबर का ही फैक्टराइज करना है। तो इसके लिए नेगेटिव को हटाना है, तो नेगेटिव साइन अकेले नहीं हटेगा, वी हैव टू राइट -1 और मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव 96 and together it becomes -96 only. Okay, thinking that you understood this, let's go ahead. यहाँ पर -1 ऐसे ही रहने दो, you can put a bracket. ओके, और ये इंटू, अब आप 96 का और 16 का फैक्टराइज करेंगे। सो फैक्टराइज करने के लिए राइट साइड में एक वर्किंग कॉलम मैंने बनाई, 96। ओके, अब 96 किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में 96 को फैक्टराइज करना है, 2 4 ज़ा 8, मैंने पहले के वीडियो में पूरे दिया हुआ है, इसके लिए मैं डायरेक्ट जा रही हूँ बिना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के। इफ़ यू डिड नॉट वॉच दैट वीडियो, अगर वो वीडियो आपने देखा नहीं तो आपको वो पहले देखना है, फैक्टराइजेशन का वीडियो। 2 4 ज़ा 8 गया 9 में से, तो 1 बचा 9 में। 2 4 ज़ा 8 चला गया तो 1 बचा 9 में। जस्ट इमेजिन दैट 9 अभी उधर पूरा नहीं है, ओनली 1, तो 1 यहाँ और 6 यहाँ, तो 16। 2 8 ज़ा 16। उसके बाद आपको फिर से फैक्टराइज करना है, 2 का टेबल में फिर जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। उसके बाद फिर से 2 में जाता है। आप अभी सोचेंगे क्यों 2 2 डायरेक्ट में बड़ा नंबर नहीं ले सकते, बड़ा नंबर फैक्टराइजेशन में नहीं लेना, सिर्फ प्राइम नंबर्स लेना है। 2 के टेबल में नहीं आता तो आपको नेक्स्ट चेक करना है 3, 3 में नहीं आता तो नेक्स्ट 5, इस तरह लाइन वाइज जाओगे चेकिंग करके। ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 के टेबल में जाता है, 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 में जाता है, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 1 ज़ा 3। अभी आपको यहाँ 96 का पूरे फैक्टर्स लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 है और एक टाइम 3 है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अभी आपको 16 का भी फैक्टराइज करके रखना है, 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 2 का 16 का क्या क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके बाद आपको क्या करना है, सेम जो ऊपर नीचे फैक्टर्स है उसको कटिंग करो, 2 और 2 कट गया, 2 एंड 2 आर कैंसल्ड, ये भी कटा, ये दोनों। ओके, उसके बाद आपके पास क्या बचा, 2 3 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6, और ऊपर एक नेगेटिव साइन है, यू हैव टू पुट दैट, आंसर नेगेटिव। दूसरे मेथड से हमने किया तभी भी हमें आंसर -6 मिला था, ये मेथड से भी आंसर -6। हमारा नेक्स्ट सम है 98 डिवाइड बाई -28। अभी थोड़ा सा हम स्पीड में जा सकते हैं बराबर, तो इसका आंसर हमें करना है 98 डिवाइडेड बाय -28।
आप पहले इसको अपॉन में डालेंगे, 98 डिवाइडेड बाई -28 इक्वल, कटिंग का मेथड कर रही हूँ, दोनों 2 के टेबल में जा रहा है तो हमें पता है कटिंग करना इजी है थोड़ा, तो इसके लिए यहाँ पे वर्किंग कॉलम बना दिया मैंने, 98 अपॉन 28, नेगेटिव साइन नहीं डाला। ओके, अब क्या करना है, दोनों 2 के टेबल में तो 2 से काटेंगी, 2 1 सा 2 और 2 4 सा 8, इसको भी 2 9 है, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 2 4 सा 8, 2 5 सा 10 है, वो नहीं है हमारे पास, तो कितने फिंगर्स मिले 4, 2 4 सा 8 चला गया 9 में से, 9 में से 8 चला जाने के बाद 9 के पास 1 बचा, ये बनेगा 18, 2 9 सा 18, ऊपर 14 है और नीचे 14, 14 जाएगा 2 के टेबल में, लेकिन 49 नहीं जाएगा, दोनों सेम टेबल में, वहाँ पर नहीं जा रहा है। और कोई टेबल में जाता है क्या, देखो 2 के टेबल में कभी जाता है 14, 2 7 जा, इसका मतलब 7 में भी जाएगा 14, 7 में ये जाता है, यस 7 7 सा 49। ओके, यू शुड बी थरो विद द टेबल, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। अच्छा से टेबल बाय हार्ट हो जाना चाहिए। और दोनों नंबर 47 भी 49 भी 7 के टेबल में जाता है, 14 भी 7 के टेबल में जाता है, तो 7 2 सा 14, 7 7 सा 49 हो गया। अभी हमें 7 और 2 मिला, 7 एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, कोई भी इनमें से कोई भी दूसरे के टेबल में नहीं जाता, इसका मतलब हमारा कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, और कटिंग पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ से मिला हुआ 7 और नीचे मिला हुआ 2, ये दोनों लिखा। अब नीचे अगर 1 होता तो नीचे का नहीं लिखने का रहता, लेकिन 1 के अलावा कुछ भी आया तो हमें लिखना पड़ता है, तो 2 भी लिखा। अब ये 28 का नेगेटिव साइन नीचे है, सो वी हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन। उसके बाद आप देखिए नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन इज नेवर रिटर्न इन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में यानी अपॉन के नीचे कभी नेगेटिव मत लिखना। इट इज गुड टू राइट या गुड टू पुट द नेगेटिव साइन इन द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन डालना बेटर है। दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ 7 अपॉन -2 यू हैव टू राइट -7 अपॉन 2। ये नेगेटिव साइन को ऊपर अदरवाइज मिडिल में दे दीजिए, यानी ये लाइन के मिडिल में, या फिर ऊपर दे दीजिए, नीचे कभी भी नेगेटिव मत लिखना। तो आंसर हो गया -7/2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, ये हुआ हमारा कटिंग का मेथड। अभी फैक्टराइजेशन का मेथड करेंगे। 98 डिवाइडेड बाई -28 इज इक्वल टू, हम करेंगे 98 अपॉन -28। ओके, पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन को सेपरेट करना है, तो 98 अपॉन -28 में से -1 सेपरेट किया, मल्टीप्लाइड बाई ओनली 28। उसके बाद हमें 98 का फैक्टराइज करना है और 28 का। सो वर्किंग कॉलम राइट साइड में, 2 का टेबल में 98 जा रहा है, 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, वो 18 बन गया, 1 बचा तो 8 के पीछे वो डालकर 18, 2 9 ज़ा 18, इसको लॉन्ग और कर लीजिए। अभी 49 सिर्फ 49 के और 1 के टेबल में आएगा, और उसके अलावा सिर्फ 7 के टेबल में आएगा, तो 7 7 ज़ा 49, 49 और कोई टेबल में नहीं जाता, ये याद रखना। 7 7 ज़ा 49 और 7 1 सा 7, 7 इज अ प्राइम नंबर। और इसी तरह 28 का फैक्टराइज 2 के टेबल में जाता है, 2 1 सा 2, 2 4 ज़ा 8। अभी ये वापस से 2 में जाएगा, 2 7 ज़ा 14, फिर 7 प्राइम नंबर है तो 7 सिर्फ खुद के टेबल में जाएगा, 7 1 सा 7। तो यहाँ पर इसिकल टू के मिडिल एरिया से अपॉन का लाइन डालिए, और पहले ये 98 का फैक्टर्स 2 × 7 × 7, 2 × 7 × 7। अभी 28 का फैक्टर्स लिखने से पहले ये -1 डालना है आपको, -1 इंटू 28 का फैक्टर्स हो गया 2 × 2 × 7, 2 × 2 × 7, 28 का प्राइम फैक्टर्स। उसके बाद आपका कटिंग का प्रोसीजर इक्वल, एक 2 यहाँ से और एक 2 यहाँ से गया, और उसके बाद ऊपर का 7 और नीचे का 7 सेम है, तो उसको भी कट किया, 7 और 7 कट हो गया।
और कोई कटिंग के लिए नहीं है क्योंकि ऊपर एक 7 नीचे 2 है, सेम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, ऊपर जितना भी बचा उसको मल्टीप्लाई करके लेंगे, नीचे वाला भी। ऊपर तो सिर्फ 7 है, 7 अपॉन 2 1 ज़ा ये 2 और ये 1 इंटू करो, 2 1 ज़ा 2 और ये नेगेटिव, बट नेगेटिव साइन नीचे नहीं लिखता, सो बेटर -7 अपॉन 2। एक्चुअली आप ये एक पॉइंट नहीं लिखा तो भी बेटर है, नीचे 2 वाला मत लिखिए, 2 ऊपर सॉरी नीचे नेगेटिव मत लिखिए, डायरेक्ट ऊपर नेगेटिव लिखिए, एंड द फाइनल आंसर इज -7/2। देर आर 8 मोर सम्स इन दिस प्रैक्टिस सेट। 8 और सम इसके अंदर है। विल सॉल्व ऑल द सम्स, सभी सम्स को हम सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।